हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे आप सभी, कैसे चली जिंदगी? एकदम बढ़िया, मजे में, धांसू, कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई भी कंजूसी नहीं करना है। चाहे मोबाइल चलाने में कंजूसी कर लूँ, ठीक है, पढ़ाई में कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो फिर टीचर मार्क्स में कंजूसी कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना किस टाइप से रिलेशन है ये पढ़ाई का और मार्क्स का? ठीक है, तो हमारी ऑलमोस्ट चैप्टर वाइज सीरीज खत्म होने वाली है। आज सेकंड लास्ट चैप्टर कह सकते हो आप उसको, प्रोबेबिलिटी, जो कि हम स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, बेसिक है, केवल अभी बताएंगे। अच्छा चैप्टर है, लेकिन इससे पहले वाली वीडियोस देख ली हैं कि नहीं देखी हैं? नहीं देखी तो देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, फ्रूटफुल रहेंगी आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वो भी बिना वेस्ट किए हुए टाइम। अब प्रोबेबिलिटी क्या है देखते हैं, चलिए। प्रोबेबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना, सीधा सीधा हिंदी में कहते हैं इसको प्रायिकता। क्या वो, देखो आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? या तो आप पास होंगे या फिर आप, हम तो नहीं चाहते कि कोई भी फेल हो, फिर भी ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो पास होंगे या फेल होंगे। तो वो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी चीज़ के होने की, जो हम वो एक तरीके से कह सकते हैं अनुमान लगाते हैं, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, कि आपके पास होने के चांसेस 50-50% है। 50% पास हो सकते हैं, 50% फेल हो सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ दी पास ही होंगे, ठीक है, बट तो मेन क्या है प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक परसेंटेज होता है किसी इवेंट के होने का, पास होने का, फेल होने का। अच्छे से देख लेते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, तो समझ गए ना, अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप या तो पास हो गए या फेल हो गए। तो इसमें हम बता सकते हैं हाँ ये पास हो सकता है, इसके चांसेस हैं ज़्यादा, क्योंकि ये पढ़ता है। कोई नहीं पढ़ता है तो उसके फेल होने के चांसेस हैं ज़्यादा। तो ये प्रोबेबिलिटी है जो कि हम डिफाइन करते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक इसको नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन करना है हमें, ना कि अपने बोलचाल के फॉर्म में कि हाँ पढ़ता तो है, हो सकता है पास, ऐसे नहीं। ठीक है, जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो, देखते हो ना क्रिकेट में, जब एम्पायर टॉस करते हैं कॉइन को, या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरी तो है नहीं है तीसरी नहीं है ना। ऐसे ही तो हो सकता है हेड आएगा वो जीतेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, आधी आधी रहती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और इस पर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता क्या आएगा। ठीक है ना, अगर बहुत अच्छी डीप स्टडी करी जाए तो थोड़ा देख लीजिएगा कि किस वे में अंपायर उसको टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो उस पर बेस्ड। मान लीजिए अब क्या कह सकते हैं, आप घर से कह के जा रहे हो कि मैं कोई फ्रेंड के ना जा रहा हूँ, नाम नहीं बताया, तो पॉसिबिलिटी अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड हैं तो हो सकता है इनके ना जाओ, इनके ना जाओ, इनके ना जाओ। ये आइडियल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या हो सकता है कि आप पर्टिकुलर एक दो दोस्त के ना जाते हो मोस्टली, तो ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जाता है कि आप उन दोनों में से किसी ने ना गए हो। अदरवाइज 5 दोस्त हैं तो पाँचों के ना बराबर पॉसिबिलिटी है कि इनके ना भी जा सकते हैं, इनके ना भी, इनके ना भी, इनके ना भी, इनके ना भी। ठीक है, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक 2-3 दोस्त के ना जाते हो तो पॉसिबिलिटी थोड़ी उनकी कम हो जाएगी और इनकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इनको आज हम देखेंगे बिल्कुल पॉसिबिलिटी को अच्छे से। पहले जल्दी से बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म समझना पड़ेगा। जैसे कि पहला हमारे एक एक्सपेरिमेंट तो पता ही होगा, साइंस वालों, पता है कि नहीं? जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं एक वेल डिफाइंड फॉर्म में, वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंट, किसी को वेल डिफाइंड तरीके से करने का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी चीज़ को एक वेल डिफाइंड तरीके से करने का, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे हमने कॉर्न को टॉइस किया, कॉर्न को टॉइस करना एक ही एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, समझ गए हो? वेरी गुड। अब क्या है, नेक्स्ट होता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस लिख दें, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है सर। नेक्स्ट होता है सैम्पल स्पेस। स्पेस मतलब एक बहुत बड़ी जगह, जगह का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो जो भी हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। आपने एक्सपेरिमेंट किया, अब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, सभी रिजल्ट आ जाएंगे सैम्पल स्पेस में। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या आता है, अब देखो कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वो वाली कंडीशन मत लेना कि एकदम बीच में खड़ा हो जाएगा वो, ना ना ना, वो मत लेना। ठीक है, तो दो ही कंडीशन है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हेड या फिर टेल। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। ऐसे अगर आप डाइज होता है ना, पासा, लूडो में खेलोगे पासा से, तो उसमें 6 नंबर होते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 पूरे। ठीक है, वो हो जाएगा उसका सैम्पल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर एक और लिख दो चाहे, रोलिंग आ डाइज। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट बता दी मैंने, उसके ये सैम्पल स्पेस हो गए। नेक्स्ट क्या होता है, इवेंट।
इवेंट के पहले लेकिन ये वाला एक देख लो, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, इक्वली बराबर बराबर चांसेस रहते हैं। कुछ ऐसा तो है नहीं कि इस साइड थोड़ा सा मोटा हो, इस साइड थोड़ा, या फिर कि वो सोले वाला कॉइन तो है नहीं कि दोनों साइड ही हेड हो या दोनों साइड ही टेल हो, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स में नहीं आता है। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब सबकी चांसेस बराबर बराबर हैं। मान लो अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं और फर्स्ट की बात करें तो अगर सब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो सबके चांसेस 20-20% होंगे कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। लेकिन अगर 5 में से एक ही पढ़ता है तो सीधा सीधा हमें पता है यही आएगा और कोई आ ही नहीं सकता। तो ये होता है इक्वली लाइकली आउटकम। ऐसे इसमें सभी की एक मतलब बराबर चांसेस हैं कि 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ऐसा तो नहीं है गोल मोल हो या 6 की साइड थोड़ा सा गोल हो तो वही आएगा हमेशा फेस, तो वो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं आता है, ठीक है, कंसिडर नहीं करते हैं। इसका मतलब सभी के बराबर बराबर चांसेस होते हैं। इवेंट क्या होता है, इवेंट समझ रहे हो ना, समारोह। इवेंट मतलब आउटकम, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका आउटकम क्या आया। मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, हेड आ गया तो ये हो गया इसका इवेंट, इसका रिजल्ट हो गया। ऐसे ही रोल किया डाइस को, क्या आ गया, 3 आ गया, ये हो गया इसका इवेंट, इसका आउटकम आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद प्रोबेबिलिटी को 2 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक कैसे, देखो मान लो हम आपसे कहें कि कॉइन को टॉस करेंगे तो बताइए हेड आने की या टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैसे, एक्सपेरिमेंट करके तुम कहोगे लाओ एक कॉइन दो, एक हम चेक करें। फिर तुमने कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, ठीक है, तो ये हो गया, हमने देख लिया कि हेड आ गया। दूसरी बार किया, टेल आ गया, तो मतलब आप एक्सपेरिमेंटली करके देख रहे हो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को, तो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड होता है हमारा थ्योरिटिकल, मतलब एक फॉर्मूले बेस्ड पे, एक रिटन फॉर्म में। इसमें अब हर जगह तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, वहाँ पर फिर फॉर्म लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कॉइन को टॉस करने पे हेड या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और तो आएगा नहीं। टी आएगा मतलब टेल, एच मतलब हेड, इसके अलावा और तो कुछ आएगी नहीं, ABCD, समझ रहे हो। तो उसको हम थ्योरेटिकल कैसे करेंगे वही हमें आज पूरा पढ़ना है, तो उसी को हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। जो मेन आपको पता चलना चाहिए था मेन तो ये सैम्पल स्पेस, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट है, ये पता होना चाहिए था। और अभी हम बता रहे हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आपके लिए विंडो खुली है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत खूब, होशियार हो भाई तुम लोग, ठीक है। देख लेते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी से कर देते हैं ड्रॉट। देखिए इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब ये बीच में जो ब्रैकेट में क्या डिफाइन करता है कि क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसको हमने लिख लिया इवेंट से डिफाइन करते हैं। इवेंट अभी बता देंगे और अच्छे से। ये जनरल मैंने एक केस ले रहे हैं तो ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेट आउटकम्स भी ले सकते हो या आउटकम्स लिख देना। अब देखिए क्या हुआ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी जो भी आपको फाइंड करना है उस चीज़ की, वो बीच में आएगा, कैसे आएगा बता देते हैं। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो आपको पता करना है वो लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, और जो पूरा सैम्पल स्पेस होता है वो आएगा डिनोमिनेटर में। समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ। आओ फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, सबसे अच्छा यही रहता है सिंपल, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाता है। टॉसिंग अ कॉइन इसके लिए, नहीं तो फिर हम दूसरा दे देंगे। अभी हैं वैलेंटाइन डे आ रहा है, कब पता है ना, नहीं पता, अरे तुम लोग भाई गजब कर रहे हो, 14 फरवरी को। छोड़ो फालतू की बातें, ये देखो, नहीं तो उस पर बताते कुछ।
टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर लिख दीजिए। अब किसी ने आपसे कहा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो किसकी पूछ रहा है वो, टेल आने की। तो यहाँ पर लिख दीजिए जो भी इवेंट कर रहे हो, जो भी हमें निकालना है उसके लिए जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया करो, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले देखिए सैम्पल स्पेस बना लीजिए, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टेल एक ही बार ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टेल मतलब एक बार, तो न्यूमरेटर में 1, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 1, टी मतलब 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई टेल आने की 1/2, ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई कहे कि भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड आने की चांसेस कितने, एक ही चांसेस है, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। तो हेड आने का चांसेस है 1 और टोटल चांसेस कितने 2, तो उसकी भी क्या हो गई 1/2। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, इसके अलावा और कोई तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कुछ फाइंड होने की, या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा। एक्सेप्शनल केस है कि वो बीच में एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपने कुछ नोटिस किया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और अगर हम दोनों का सम कर दें PT प्लस PH, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1। मतलब ये हुआ है कि अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो 1 आ गया। दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, कह सकते हैं। हेड आ रहा मतलब टेल नहीं आ रहा, और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये हो गया टेल, और टेल नहीं आना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस पर बार लग जाएगा, क्या लग जाएगा बार। तो मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी कोई इवेंट के होने की प्लस उसके ना होने की, इन दोनों का सम हमेशा 1 रहता है। याद रखिएगा, अगर कोई कहेगा कि भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो भूकंप नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बस समझ गए। अर्थक्वेक अभी आया था टर्की में, कितना डिस्ट्रक्शन हो गया ना, कितनी ह्यूमंस की लाइफ, ठीक है, कोई डेथ हो गई, बट वो ये नहीं चल के आगे किसकी चली, किसी की नहीं, है ना। इसलिए खुश रहा करो, मस्त रहा करो। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 से बराबर या 1 से कम ही होगी, पर ये आइडियल केस होता है, और 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी। और परसेंट में देखोगे तो 0 से 100%, पर परसेंट में नहीं, इसी में काम चलाना है, तो 0 से 1 के बीच में आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट एंड दिस वन, ठीक है। कोई इवेंट के होने की प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा बनाता है, और कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी या उससे बड़ी, 1 होगी या उससे छोटी, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चंस करें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं क्वेश्चंस एक एक करके, बेसिक से चलेंगे, कोई ज़्यादा इसमें हम रायता नहीं फैलाने देंगे आज, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को इस टाइप से ले रहे हैं। पहले एक डाइस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी देखेंगे, ठीक है। एक डाई को जब हम रोल करेंगे, पासा खेलने सकनी वाला, ठीक है, वो तो दूसरा था, लेकिन ये दूसरा होता है लूडो खेलना, लूडो, ठीक है। एक पासा को रोल कर रहे हैं, डाइस को रोल कर रहे हैं, तो उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सैम्पल स्पेस लिख लीजिएगा, सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, जब एक डाई को रोल करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा और कुछ आने की चांसेस हैं क्या, बोलो ना, बोलो 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 बोलो, नहीं है ना, बस, ठीक है। पहला, अगर कोई आपसे कहे, एग्जामिनर कहे कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, तो बहुत अच्छी बात पूछी सर आपने, प्रोबेबिलिटी का साइन बीच में 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 फाइंड करना है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देख लो, 3 तो एक ही साइड है, अगर एक डाई में 2 साइड होता 3 तो हम यहाँ 2 लिख लेते न्यूमरेटर में, बट एक ही साइड है 3 तो 1 लिखेंगे, ठीक है। मतलब कितने चांसेस हैं उसके आने के, वही होता है न्यूमरेटर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है।
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने हैं टोटल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 6, तो 1/6। ये हो गई एक डाई को रोल करने पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो ना यार, मज़ा आ रहा है? बहुत खूब, ठीक है, अभी तो बहुत मज़ा आएगा। सेकंड, अब ये कह रहे हैं कि बताइए 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगेन 5 भी एक ही साइड होता है, तो 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। ठीक है, समझ रहे हो? वेरी गुड। लेकिन अगर ये कहेंगे अब हमसे कि प्रोबेबिलिटी बताइए 8 आने की, तब क्या बोलोगे तुम? बोलो बोलो ना। वो कहेंगे एक डाई को अगर हम रोल कर रहे हैं डाइस को, तो उस पर 8 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रायिकता क्या है, क्या बताओगे? नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स न्यूमरेटर में, देखो डिनोमिनेटर का तो क्लियर है, 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसमें 8 आना चाहिए, तो कोई भी साइड 8 होता है? नहीं होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स क्या हो जाएगा? 0। तो इस टाइप के केसेस में आंसर आपका आता है 0। ठीक है, समझ गए? 0 वाला केसेस भी अभी वो भी देख लेते हैं, 1 वाला भी देखेंगे। ठीक है, इनको आप फ्रैक्शन में रहने देना, डेसिमल में मत लाना, ठीक है, गंदा लगेगा बहुत। इसके बाद अगर वो कहें कि एक डाई को रोल करें और 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ जाए, एक डाई को रोल करें और 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ जाए, मतलब ये कह रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी और 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ जाए, तो हमें पता है 6 फेसेस पे 1 2 3 4 5 6, 6 ही पूरे 6 साइड है ना, एक एक नंबर सभी, तो 6 और अपन में भी 6, तो ये हो गया 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी 1 है। पूरे पूरे चांसेस हैं, 100 के 100% चांसेस हैं कि 1 2 3 5 6 में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, क्योंकि वही नंबर है। अगर 7 भी होता, एक साइड और होती, तो फिर ये चेंज हो जाता आंसर हमारा। ठीक है, 1 से छोटा हो जाता, क्योंकि डिनोमिनेटर में हो जाता फिर 7। ठीक है, वेरी गुड। अब मान लीजिए वो कहें, एग्जामिनर कहें, वो कौन, वो नहीं, एग्जामिनर। ठीक है, क्या कहें कि आपका एक डाई को रोल करने पे ऑड नंबर आ जाए, एक डाई को रोल करने पे ऑड नंबर आ जाए, तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर पता है? बताओ जल्दी से, क्या होता है? 2 4 6। वेरी गुड। अब एक चार्टे गलेंगे, 2 4 6 नहीं, 1 3 5, हाँ ये होते हैं ऑड नंबर, वो तो इवन नंबर होते हैं। अरे यार तुम, ठीक है, तो कितने होते हैं ऑड नंबर? 1 3 5, 1 3 5, 3 होते हैं ना, तो 3 अपॉन में वो तो फिक्स ही है टोटल नंबर्स 6, तो 1/2। मतलब 1/2 का मतलब समझ रहे हो? 50% चांसेस हैं या आधे आधे चांसेस हैं कि हमारा ऑड आ जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर आ जाएगा, या उससे मतलब नहीं है 1 आए 3 आए 5 आए, ऑड आना चाहिए बस, इससे मतलब है। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर वो कहें नहीं इवन आना चाहिए, तो 2 मेथड हैं, दोनों देख लो कैसे। देखिए इवन आना चाहिए, तो इवन काउंट कर लो, कितने टोटल इवन, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं इवन, और तो कोई है नहीं है, 2 4 और 6। ठीक है, 3 हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगेन फिक्स ही है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। हाउ, एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड क्या है? इवन आना चाहिए, मतलब ऑड नहीं आना चाहिए। तो ये किसकी पूछा? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी की तो पूछ रहे हैं ये लोग, पी ऑड बार की। इवन आना मतलब ऑड नहीं आना है, ये तो हुआ, इवन आना है, ऑड नहीं आना है। तो उसको कैसे निकालेंगे? हमने बताया था ऑड आने की प्लस ऑड नहीं आने की, मतलब इवेंट होने की प्लस इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो ऑड की प्लस ऑड नहीं की सम होगा 1। तो अगर ऑड नहीं निकालना है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके ही तो निकालेंगे पी ऑड। ठीक है, 1 में से अगर पी ऑड की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी ऑड बार आ जाएगा, मतलब पी इवन की आ जाएगी। कैसे? 1 माइनस पी ऑड की कितनी थी? 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करोगे आप तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। अब ये कहेंगे भैया बताओ प्राइम नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए एक डाई को रोल करने पे, डाइस को, तो पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। बताएंगे नहीं? बताओ कितने प्राइम नंबर्स हैं टोटल इसमें? 1 नहीं करते कंसिडर, 2 3 5, कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो 3 प्राइम नंबर हैं, टोटल कितने हैं? 6, तो 1/2। अगेन
1/2 आधी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आ जाए। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2, बस नंबर के अकॉर्डिंग हम तो देखते हैं कि किस टाइप से क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, बोलो ना, अरे जल्दी जल्दी बोल दो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये कह रहा था सुनना रे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में प्राइम हो गया, ऑड हो गया, इवन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कह सकते हैं कि क्या मल्टीपल ऑफ 2, भाई कुछ भी पूछ सकते हैं पर आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एक डायगोनल रोल कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो भी नंबर आए वो मल्टीपल ऑफ 2 हो, 2 का मल्टीपल हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, पर 8 तो उसमें होगा नहीं, तो 2, 4 या 6 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगेन मल्टीपल ऑफ 2 समझ गए ना, 2, 4, 6 कितने नंबर हैं, 2, 4, 6 के 3, टोटल 6, तो 1/2। ऐसे हम कहें आपसे मल्टीपल ऑफ 3 के लिए बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए मल्टीपल ऑफ 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मल्टीपल को m से कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्या होगी भैया मल्टीपल ऑफ 3 के लिए प्रोबेबिलिटी, देखो पहले 3 के कितने मल्टीपल्स हैं इन सैम्पल स्पेस में, क्योंकि पूरा काम इस सैम्पल स्पेस पे ही डिपेंड होकर होता है। ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। 3 का मल्टीपल 3 या फिर 6, 2 ही नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, तो 2/6, दैट मीन्स 1/3 प्रोबेबिलिटी है 33.33%। ठीक है, ये होगा मल्टीपल ऑफ 3। अब इसमें और देख लेते हैं एक दो टाइप्स के, है ना। 10th नंबर पे पूरा खत्म कर देंगे डाइस का। देखो या तो आपके में सिंगल डाइस पे आएगा या 2 डाइस पे आएगा, तो ये सिंगल डाइस के इस पेज पे खत्म, डबल डाइस का इसके बाद वाले पे खत्म। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि बताइए प्रोबेबिलिटी 2 और 5। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक यहाँ पर लिख लें 11, 2 एंड 5। ठीक है, देखो और एंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा, देखने पर तो छोटे से दिखेगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये इंग्लिश वाला और है, ये हिंदी वाला और है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो इंग्लिश में लिखा है और, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, या कह रहे हैं बीच में 2 या 5, कोई भी आया है हम सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर एक डायगो रोल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो 2 या 5 मतलब 2 नंबर की बात कर रहे हैं तो 2 साइड होता है, तो 2/6 दैट मीन्स 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई है 2 या 5 आने की। बट इन 11th नंबर दे सेड दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड 5, 2 और 5, मतलब 2 भी आए और 5 भी आए, एक डायगो रोल कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी, 2 और 5 दोनों आने की। इसमें 2 या 5 था, इसमें 2 और 5 है, मतलब 2 भी आना चाहिए 5 भी आना चाहिए एंड वाले में। तो ऐसा तुम बताओ होगा क्या कभी कि एक डायगो रोल करें 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, या तो 2 आएगा या 5 आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब चांसेस कितने हैं, 0/सन्नाटा, 0/6 मतलब 0। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है ना, तो ये हो गया और एंड का केस इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पे मारा लो स्टार। और तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल प्राइम जरूर देख लेना। ठीक है, इसमें इस टाइप के में मोस्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, ये भी इस टाइप के भी बना सकते हैं। एक आध देख लो कि वो कहेंगे प्रोबेबिलिटी बताइए नंबर लेस देन इक्वल्स टू 6 हो, नंबर ऐसा नंबर प्रोबेबिलिटी बताइए उस नंबर की जब एक डायगो रोल करें कि वो या तो वो नंबर या तो 6 हो या 6 से छोटा हो, 6 हो या 6 से छोटा हो, तो कितने कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, मतलब पूरे 6 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 6/6 मतलब 1। ठीक है, अगर इसमें यही कह दें कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि नंबर आपका 6 या 6 से बड़ा हो, तब क्या करोगे, 6 या 6 से बड़ा तो मतलब केवल एक ही नंबर इंक्लूड हो रहा है सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग, तो 1/6। ठीक है, ऐसा कोई भी दे सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो कोई भी आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है ना, साइन देख रहे हो ना, अगर 6 की साइड ये ओपन है माउथ, 6 की साइड ओपन है माउथ, तो उसका मतलब नंबर उससे छोटा होना चाहिए, और अगर इक्वल है तो इक्वल और छोटा होना चाहिए, अगर बंद है तो उससे बड़ा होना चाहिए, इक्वल है तो बड़ा और बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको
एक सिंगल डाई के लिए, ठीक है, डाइस के लिए, और उसमें कुछ बन सकता है, और मोस्टली तो हो ही गए हैं, इसके बाहर मुश्किल हार्डली है कि देखने को मिले। वैसे तो इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कर दें इसको रफ, कर दें, बोलो जल्दी से कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो। पूरे कवर हो गए हैं एक ही पेज पे, ठीक है, सिंगल डाई का। चलिए ख़त्म कर दें इसको, फिर देखते हैं आगे का नेक्स्ट पेज पे कैसे होगा जब 2 डाइस की बात करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 2 डाइस वाला बाद में देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और भी टाइप्स के हैं, तो उनको बाद में देख लेंगे। पहले थोड़ा जो सिंपल बेसिक वाले हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने देख लिया एक डाइस पे बेस्ड। अब ऐसे ही मान लो आपके पास एक बैग है, थैला है, थैला कैरी बैग, उसमें कुछ सर बॉल्स हैं, बॉल्स, ठीक है। क्या उसमें सर कुछ बॉल्स हैं, और ये सर ऊपर से क्लोज है, बस यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस है हाथ डालने के लिए, उसमें हाथ डाल के मैं पिक करना है बॉल्स को, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, बोलो ना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो उसमें थोड़ा सा देखिएगा, रेड बॉल्स 4 हैं, ग्रीन बॉल्स 3 हैं, एंड ब्लू बॉल्स भी सर 3 ही हैं, ठीक है। ये तीनों बॉल्स हैं, बॉल्स के कलर लिखे हैं, इस कलर की बॉल हैं जो कि सभी आइडेंटिकल्स हैं, एकदम सेम साइज की, ठीक है। बस उनको क्या चेंज है, कलर से कलर चेंज है, डिफरेंट है, रंग बरसा भीगे चुनर वाली, ठीक है, रंग अलग अलग है, बाकी आइडेंटिकल शेप के हैं, आइडेंटिकल साइज की हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड किस टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो कहेंगे आपको बिना देकर उस बैग में हाथ डालकर एक बॉल पिक करनी है और प्रोबेबिलिटी बताइए इस टाइप से, ठीक है। कैसे, तो वो कहेंगे प्रोबेबिलिटी बताओ भैया कि जो बॉल निकले वो रेड हो, ऐसे। अब तो मैं बॉल तो एक ही निकालना है, ठीक है। तो पहले देख लेना टोटल कितनी बॉल्स हैं उस बैग में, तो इनको ऐड कर लोगे क्या कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बहुत खूब। इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, 4 3 7 3 10, मतलब टोटल है 10 बॉल्स, ठीक है। प्लस का साइन मत लगाओ, इक्वल का लगा दो, ठीक है। कितनी बॉल्स हैं सर, 10 बॉल्स हैं, बस। पहली बार में ये कह रहे हैं कि बताओ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल्स देख लो भैया कितनी है, रेड बॉल्स 4 हैं, ठीक है। टोटल 10 बॉल हैं, लेकिन अंदर 4 रेड बॉल्स है ना, तो रेड बॉल आने के चांसेस बढ़ गए। अगर एक ही होती तो कम होते, 10 बॉल में से एक ही है रेड बॉल तो चांसेस कम है, 4 बॉल्स हैं तो ज़्यादा है चांसेस, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा जितनी बॉल्स हैं रेड कलर की अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 10। इसको करोगे 2/5, 1 से छोटा है, और ये होगी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ओके सर, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना, बढ़िया, परेशानी तो होनी भी नहीं चाहिए। अब ये कह रहे हैं ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, ब्लू बॉल निकालना है हमें उस बैग में से, प्रोबेबिलिटी बता दो, बता देंगे। तो ब्लू बॉल्स को हम काउंट करेंगे, कितनी ब्लू बॉल्स, 3 है ब्लू बॉल्स, बहुत अच्छी बात है, 3 अपॉन में टोटल बॉल्स कितनी है 10 है, तो 3/10, तो ब्लू बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10, दैट मीन्स 30% चांसेस हैं कि जो बॉल निकले वो ब्लू हो, ठीक है, और 40% चांसेस थे कि जो बॉल निकले वो रेड हो, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ रहे हैं हमसे क्या कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बॉल निकले वो ग्रीन ना हो, जो भी बॉल निकले वो कोई भी हो, बस ग्रीन नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, जो भी बॉल निकले वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो जाए तो बस। 2 तरीके से करेंगे फिर से इसको, कैसे, एक तो आप देख लो कि ऐसी कितनी बॉल्स हैं जो ग्रीन नहीं है, ऐसी कितनी बॉल्स हैं जो ग्रीन नहीं है, तो 4 और 3 7 बॉल्स ऐसी हैं जो ग्रीन नहीं है, चाहे वो लाल हो या नीली हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ग्रीन नहीं होनी चाहिए। कितनी है, 7 बॉल्स हैं, टोटल कितनी है 10, तो भैया ग्रीन बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 7/10, मेथड नंबर 1, ठीक है। दूसरा, भैया बॉल आए ग्रीन नहीं आए, तो मतलब 1 में से सेपरेट कर दो कि बॉल आए और ग्रीन ना आए, जो नहीं चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से सेपरेट कर दो,
जो नहीं चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से सेपरेट कर दो, उससे भी आ जाएगा हमारा आंसर। तो 1 माइनस ग्रीन बॉल चाहिए, कितनी है 3 है, कितने में से 10 में से, इसको अगेन एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 7/10 आ जाएगा। हो समझ गए कि नहीं, बोलो ना। वेरी गुड, आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भैया तुम इस बैग में से एक बॉल को पिक करो और या तो वो तुम्हारी ग्रीन बॉल हो, ग्रीन और ब्लू। तो और वाले केसेस में क्या होता है मैंने भी बताया था, और वाले में या होता है कि और होता है, क्या होता है इसका मतलब, ये कह रहे हैं ग्रीन और ब्लू बॉल होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका मतलब एक बॉल निकालना है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो ब्लू हो, फर्क नहीं पड़ता, रेड नहीं होनी चाहिए, या तो ग्रीन हो या ब्लू हो, रेड नहीं होनी चाहिए। तो ग्रीन या ब्लू कोई भी चल जाएगी, करो ऐड, 6 3 और 3 6, टोटल तो पता ही है 10 थी, तो 6/10 मतलब 3/4। हाउ हाउ हाउ, वेरी गुड। ये क्या कह दें अब, प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉल या तो रेड एंड ग्रीन हो। ठीक है, बताओ रेड एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, इंतजार करेंगे हम बाद में भी देखेंगे, तो बताना पड़ेगा रेड एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बोलो। इसका मतलब है कि एक बॉल निकालो वो लाल कलर की भी हो और हरी कलर की भी हो सकता है क्या ऐसा? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी बॉल डिफरेंट कलर्स की हैं, तो एक बॉल कोई डबल कलर की तो नहीं है, और एक बार में 2 बॉल भी निकालना है, तो एक ही बॉल निकालना है तो एक ही कलर की निकलेगी। तुम जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, तो मतलब 0/सन्नाटा, तो 0 ही आंसर आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 0.10 1 लिख दो या 10 लिख दो। 0 को जब भी किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे देन इन्फिनिटी आता है। ठीक है, बी रिमेंबर। नेक्स्ट पे क्या पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ भैया, किस चीज़ की बता दें, हम इतना तो बता दिया कि बॉल आपकी रेड हो, ग्रीन हो या ब्लू हो, मतलब कोई सी भी हो जाए, बस निकाल दो, तुम एक बॉल निकाल दो, हम फ्री हो जाएं। बस 3 तरह की बॉल हैं, तीनों में से तुम कह रहे कोई भी आ जाए, मतलब 10/10, आंसर 1। हाउ? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बैग वाले में, जिसमें बॉल्स फिल रहती हैं, चाहे 2 कलर की हो, 3 की हो, 4 की हो, उससे फ़र्क नहीं है। आपको सबसे पहले सभी का एडिशन देख लेना और फिर जो पूछें उसके अकॉर्डिंग देख लेना वो बॉल्स कितनी है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो एक क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि कोई बॉल ग्रीन एंड ब्लू नहीं हो, ना ही ग्रीन हो ना ही ब्लू हो, मतलब रेड हो। तो इसको वही उससे करना तो बेवकूफ़ी है कि 1 माइनस ग्रीन और रेड ब्लू को निकाल के करो। इससे अच्छा ये देख लो, जब 2 बॉल्स को नहीं चाहिए तो एक बॉल बची ना, रेड है 4, तो 4/10 मतलब 2/5। हाउ? तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है बैग वाला कॉन्सेप्ट? इस पे बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें, बाहर नहीं आएगा कुछ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए।